गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 4 संधि के बारे में फिर से पढ़ेंगे और संधि के बारे में जानेंगे। ऐसे तो हमें पता है कि संधि किसे कहते हैं। संधि क्या है? संधि दो वर्णों या दो ध्वनियों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। तो हम संधि के बारे में हम अच्छी तरह से पहले भी पढ़ के समझ चुके हैं। फिर आज हम फिर से संधि के बारे में जानेंगे कि संधि क्या है। दो वर्णों या दो ध्वनियों, जो दो वर्ण है क ख ग अ आ ई, इन वर्णों या दो ध्वनियों जैसे हम उच्चारण करते हैं अ आ ई, तो ये क्या है? ध्वनियाँ जो आवाज़ निकलती है, तो इनके मेल से होने वाली परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। जो इस प्रकार है, हिम जोड़ आलय, हिमालय। इसमें क्या है? अ जोड़ आ, तो हिम जोड़ आलय, तो एक साथ कर दिए तो क्या हुआ? हिमालय। तो आ जुड़ गया और माँ आकार आ गया हिमालय। गन जोड़ इश, गणेश। इसमें ई हुआ, अ जोड़ ई ए, तो गन जोड़ ई, तो ई का परिवर्तन ए में आया तो गणेश। सूर्य जोड़ उदय, सूर्योदय। तो इसमें हम क्या देखते हैं? आ जोड़ उ, तो सूर्य उदय, सूर्योदय। तो ये क्या होगा? इसमें उ आ गया, सूर्योदय। तो ये अपने उच्चारण के अनुसार और वर्ण और उसके उच्चारण के अनुसार संधि में परिवर्तन हुआ। तो संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों या दो ध्वनियों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। पहला शब्द में हम क्या देखें? पहला शब्द हिमालय में अ जोड़ आ से आ। दूसरा शब्द गणेश में अ जोड़ ई में क्या हुआ? ए, तथा सूर्योदय में आ जोड़ उ से ओ परिवर्तन हुआ तथा दो वर्णों के आपस के मेल से संधि बनी। अब हम देखेंगे संधि के प्रकार। संधि के प्रकार, संधि के 3 प्रकार हैं। संधि 3 प्रकार की होती है। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि, पहला हम स्वर संधि के बारे में जानेंगे। स्वर का अर्थ क्या होता है? आवाज। जो हमारे मुंह से जब हम वर्ण का उच्चारण करते हैं तो विभिन्न वर्णों का अलग अलग ध्वनियाँ निकलती है, अलग अलग उसका स्वर, उसका उच्चारण होता है। तो उसे ही हम स्वर या आवाज कहते हैं। तो स्वर संधि क्या है? दो स्वरों के आपसी मेल को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वर यानी कि दो अलग अलग स्वर होते हैं, उनके आपसी मेल को हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे मह जोड़ इंद्र, तो ये हो गया महेंद्र। अ जोड़ ई में क्या हुआ? ए में परिवर्तन। तो यहाँ पहले शब्द की अंतिम ध्वनि है अ, स्वर है, और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि ई, स्वर है। तो इस प्रकार अ जोड़ ई के मेल से ए हो गया है। अ जोड़ ई के मेल से ए में परिवर्तन हो गया, जिसे महींद्र में महेंद्र बना। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि
हमें समझ में आ गई कि स्वर क्या है। जो हम उच्चारण करते हैं तो उन उच्चारण या आवाज़ को, जो वर्ण का आवाज़ निकलता है, जो स्वर निकलता है, उसे ही हम आवाज़ को ही हम स्वर कहते हैं। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और आयादी संधि। अब हम दीर्घ संधि के बारे में जानेंगे। दीर्घ संधि क्या है? किसी स्वर के ह्रस्व या दीर्घ रूप के बाद यदि उसी स्वर का ह्रस्व या दीर्घ रूप आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। दीर्घ का अर्थ ही क्या है? बड़ा। स्वर, जो हम आवाज़ निकालते हैं, उसे ही स्वर संधि कहते हैं। और दीर्घ संधि, दीर्घ का अर्थ क्या होता है? दीर्घ आ, तो दीर्घ का अर्थ ही बड़ा। तो किसी स्वर के ह्रस्व या दीर्घ रूप के बाद यदि उसी स्वर का ह्रस्व या दीर्घ रूप आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। इसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ संधि के मुख्य निम्न व उदाहरण निम्न है। जैसे धर्म जोड़ अर्थ धर्मार्थ, इसमें क्या हुआ? अ जोड़ अ आ। सुख जोड़ अर्थ सुखद, अ जोड़ अ आ। पुस्तक जोड़ आलय पुस्तकालय, इसमें भी अ जोड़ आ क्या हुआ? आ। धर्म जोड़ आत्मा धर्मात्मा, अ जोड़ आ। विद्या जोड़ आलय विद्यालय, आ जोड़ आ। सत्य जोड़ आनंद सत्यानंद, आ जोड़ आ बराबर आ। कपि जोड़ इश कपीश, ई जोड़ ई। वधु जोड़ उत्सव वधूत्सव, ऊ जोड़ ऊ। लघु जोड़ उर्मी लघुर्मी, ऊ जोड़ ऊ। तो हम यहाँ दीर्घ संधि में हम क्या देखें? किसी स्वर के ह्रस्व या दीर्घ, किसी स्वर के ह्रस्व या दीर्घ रूप के बाद, यानी कि जैसे अ जोड़ अ, धर्म जोड़ अर्थ में धर्मार्थ, तो इसमें अ जोड़ अ, तो ह्रस्व या दीर्घ रूप के बाद यदि उसी स्वर का ह्रस्व या दीर्घ रूप आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। तो दोनों मिलकर यहाँ क्या हो गया? दीर्घ आ गया, इसीलिए आ बना। अ जोड़ अ, ये मिलकर दीर्घ संधि बना, मतलब आ। उसका दीर्घ रूप आया, जैसे आ। ह्रस्व या दीर्घ रूप के आए तो दोनों मिलकर क्या होता है? दीर्घ बन जाते हैं, जैसे आ। और फिर देखेंगे अ जोड़ आ जोड़ आ। ई जोड़ ई। ऊ जोड़ ऊ। तो इस प्रकार हम क्या देखें कि अंत में सब मिलकर क्या हो गया? अंत में दीर्घ ही आया, दीर्घ। तो किसी स्वर के ह्रस्व या दीर्घ रूप के बाद यदि उसी स्वर का ह्रस्व या दीर्घ रूप आए तो दोनों मिलकर दीर्घ ही हो जाते हैं। अब हम गुण संधि के बारे में जानेंगे। गुण संधि, जिस संधि में अ आ का संयोग ई तथा री से होता है तो क्रमशः ए ओ और र हो जाते हैं, उसे गुण संधि कहते हैं।
तो गुण संधि का उदाहरण इस प्रकार से है। महा जोड़ इंद्र महेंद्र, इसमें अ जोड़ ई ए। गुण जोड़ इश गणेश, अ जोड़ ई ए। महा जोड़ इश महेश, आ जोड़ ई ए। राजा जोड़ इंद्र राजेंद्र, आ जोड़ ई ए। वक्र जोड़ उक्ति वक्रोक्ति, इसमें अ जोड़ उ ओ। वृक जोड़ उदर वृकोदर, इसमें अ जोड़ उ ओ। पुरुष जोड़ उत्तम पुरुषोत्तम, इसमें अ जोड़ उ ओ। सूर्य जोड़ उत्सव सूर्योत्सव, इसमें आ जोड़ उ ओ। महाजोड़ उदय महोदय, आ जोड़ उ बराबर ओ। देव जोड़ ऋषि देव ऋषि, इसमें र जोड़ गुण, यानी कि ये गुण संधि र। तो क्या देखे, गुण संधि क्या है? जिस संधि में अ आ यानी कि हर्ष और दीर्घ आ का संयोग ई और बड़ी ई तथा री से होता है तो क्रमशः वो बदलकर ए ओ और र हो जाते हैं, उन्हें ही हम गुण संधि कहते हैं। अब देखेंगे वृद्धि संधि के बारे। वृद्धि संधि क्या है? इस संधि में अ आ का ए से मेल होने पर ए तथा अ आ का ओ से मेल पर ओ हो जाता है, तो इस मेल को वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे महा जोड़ औदर्न महोदर्न, इसमें क्या आया? आ जोड़ ओ, ये हुआ ओ। जल जोड़ ओद जलोद, आ जोड़ ओ ओ। महा जोड़ ओज महोज, तो हम जिस प्रकार यहाँ देख रहे हैं कि जहाँ ओ है, जल ओध ओ, ये परिवर्तन हो गया ओ में। महा जोड़ ओज, तो ओ ये परिवर्तन होगा ओ में। महोज, तो अ जोड़ ए, ये हुआ ओ में अ और ए मिलकर ओ में परिवर्तन हुआ। तो सदा जोड़ एवं सदैव, तो आ जोड़ ए में इसमें ए आया, इसलिए एव में सदैव हुआ। एक जोड़ एक एक, तो अ जोड़ ए। लोक जोड़ एषण लोकेशन, अ जोड़ ए। अब देखेंगे यन संधि। इस संधि में हर्स्व या दीर्घ ई उ री के पश्चात अन्य असमान स्वर आता है, तब ई का उ का व और री का र हो जाता है। इसे यन संधि कहते हैं। जैसे मातृ जोड़ आज्ञ मात्रज्ञ, इसमें री जोड़ आ, क्या हुआ? रा। प्रति जोड़ एक प्रत्येक, इसमें ई जोड़ ए से परिवर्तन होके ए में हुआ। अति जोड़ अधिक अत्यधिक, इसमें ई जोड़ अ या में परिवर्तन हुआ। अति जोड़ उत्तम अत्योत्तम, तो ई जोड़ उ यू। इति जोड़ आदि इत्यादि,
ई जोड़ आ या, सु जोड़ आगतम स्वागतम, उ जोड़ आ वा। इस प्रकार हम क्या देखें कि यान संधि में कैसे परिवर्तन होता है। इस संधि में हर्षव या दीर्घ में ई उ री के पश्चात यानी री ई उ री के बाद अन्य समान स्वर आता है तो ई का और उ का व और री का र हो जाता है, उसे ही यान संधि कहते हैं। अब हम आगे देखेंगे आयादी संधि के बारे में। आयादी संधि क्या है? इस संधि में ए ओ वर्ण का मेल किसी अन्य असमान स्वर से होने पर क्रमशः ऐ आय ओ तथा आओ बनते हैं। जैसे भ जोड़ उक भावुक, इसमें ओ जोड़ उ, इसीलिए क्या बना उक में व उ भावुक औ। भो जोड़ अन भवन, इसमें ओ जोड़ अ औ। पौ जोड़ अन पावन, इसमें ओ जोड़ अ आओ। पौ जोड़ अक पावक, इसमें ए जोड़ अ आओ। न जोड़ अक नायक, इसमें ए जोड़ अ ऐ। ने जोड़ अन नयन, ए जोड़ अ से ऐ। तो इसमें समझ में आ गई होगी कि आयाधी संधि किसे कहते हैं। इस संधि में ए ओ में परिवर्तन हो जाता है और वर्णों का मेल किसी अन्य असमान स्वर से होने पर क्रमशः ऐ ओ बनते हैं, उन्हें ही आयाधी संधि कहते हैं। तो हम ये समझ लिए कि आयाधी संधि क्या है।